हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग का प्रयागराज में दूसरा दिन है और हम लोग निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। बेसिकली हम लोग निकले हैं संगम। वहाँ पे हम लोग को बड़े वाले हनुमान जी हैं, उनका दर्शन करना है क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और मैं प्रयागराज में दूसरी बार आई हूँ। पहली बार मैं आई थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग तुरंत निकल गए थे। और दूसरी बार मैं अभी आई हूँ, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं दर्शन करूँगी उसके बाद ही जाऊँगी। सो हम लोग यहाँ संगम पहुँच गए हैं और मॉर्निंग टाइम में बहुत तेज़ धूप हो रखी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने इवनिंग वाला टाइम डिसाइड किया। और ये आप देख सकते हैं वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था। तो बाबू साथ में है, जिसकी वजह से हम लोग को ये था कि नहीं, शाम में ही निकलेंगे जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और मंदिर के चारों तरफ 4 या 5 गेट है, जिसका मैं आगे आपको नेम दिखाऊंगी। और बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत भीड़ एकदम नहीं था। मीन्स मैं बोलूँ तो गेट के पास से भीड़ लाइन लगा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत आसानी से हम लोग को दर्शन मिल गया। और हम लोग के पीछे योगी बाबा का बुलडोजर भी आ रहा था, क्योंकि मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत जल्द मंदिर बहुत भव्य तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो चारों तरफ अभी कंस्ट्रक्शन वाला जो भी प्रोसेस है वो चल रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि प्रसाद, फूल माला वगैरह सब कुछ वैसे तो बाहर मिल रहा था, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि अंदर भी मिलता है, तो हम लोग अंदर ही चले गए लेने के लिए। और गर्मी से बचाव के लिए आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस तरीके से जो वो टेंट होता है वो लगाया गया है। मान्यता के अनुसार यह मंदिर 600 से 700 वर्ष पुराना है। जब लंका पे विजय प्राप्त हो गई, उसके बाद हनुमान जी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो उनको सीता जी ने यहाँ पे विश्राम करने के लिए बोला। और जब हनुमान जी यहाँ पे जिस मुद्रा में लेटे हुए थे, उस मुद्रा में उनका जो मूर्ति है उस तरीके से स्थापित किया गया है। और जब भी यहाँ पे जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ का पानी जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो गंगा जी हर साल यहाँ तक इनको नहलाने के लिए आती हैं। और ये भी मान्यता है कि जब आप यहाँ गंगा जी में स्नान करें, उसके बाद इनका दर्शन अनिवार्य होता है। और मान्यता यह भी है कि जब मुगल शासक इस मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे थे, उस समय हनुमान जी की प्रतिमा जमीन में और धंस गई और वो लोग हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी नहीं पाए। और यहाँ तक मैंने सुना है कि हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। तो जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, वो लोग आप हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं और अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का दर्शन हो गया है और बाहर प्रसाद मिल रहा था, आरती हो गया था हनुमान जी का, तो उसके बाद प्रसाद मिला था। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था दर्शन करने के बाद, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे आना चाह रही थी और फाइनली आज वो दिन आ गया। मैं बहुत बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं संगम की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुल कितने द्वार हैं। तो ये रहा गंगा द्वार, दूसरा आपको दिख जाएगा त्रिवेणी द्वार, तीसरा आपको दिख जाएगा सरस्वती द्वार, चौथा आपको दिख जाएगा अक्षयवट द्वार और पांचवा आपको दिख जाएगा यमुना द्वार। टोटल 5 द्वार हैं और ये बहुत बड़े में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे ये भैया पानी पूरी बेच रहे थे। और बस हम लड़कियों को पानी पूरी फेवरेट होता है, हम लड़कियों के साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला कि पहले आप टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। ये भैया बिना लहसुन प्याज का दे रहे थे,
जो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। सो हम लोग यहाँ पे अपना पानी पूरी इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। और बस मौसम इतना अच्छा था कि सब कुछ घूमने में, दर्शन करने में बहुत अच्छा लग रहा था। और एक चीज़ मुझे प्रयागराज में अच्छा लगा कि यहाँ पे फास्ट फूड आइटम बहुत कम बिक रहा था, और न के बराबर मुझे दिखा, कहीं कहीं मिल रहा था। कहने का मतलब ये है कि प्रयागराज स्टूडेंट का हब है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें न बिकना बहुत ही अच्छा है, जिससे लोगों के हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर देखा जाए हम लोग की तरफ, तो हम लोग की तरफ बहुत सारे फास्ट फूड आइटम हैं जो हर गली में, हर एक दुकान छोड़ के ये बिक रहा है, और लोगों को ये चीज़ पसंद आ रहा है, लोग खा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे प्रयागराज में बहुत अच्छा लगा। बाकी अब हम लोग अब संगम की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे बाबू नीचे डॉगी था, तो उसके पास जाने के लिए परेशान कर रही थी, बार बार जिद कर रही थी नीचे उतरने के लिए, क्योंकि वो डॉगी को देख ली थी, तो वो चाह रही थी कि साथ में खेलें। बाकी जो लोग ये बोलते हैं कि प्रयागराज में है क्या, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, प्रयागराज में सुकून है। अगर सुकून का नाम बोला जाए तो प्रयागराज मेरे हिसाब से पहले स्थान पे आता है। दूसरे स्थान पे आपको बनारस आएगा, क्योंकि बनारस में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। जितने भी, अगर आप लोगों को देखें तो वो जितनी भी रश है इधर ही आ रही है। बाकी यहाँ पे जो ये हाइड्रोलिक पुल है, यहाँ से दिख रहा था, और हम लोग स्नान तो नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग गंगा किनारे जाके जो गंगा जल है वो छिड़क लिए। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुकून लगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही शांति वाला माहौल था यहाँ पे। गंगा मैया कुछ आशीर्वाद देते हुए जाइए बाबू को मेरे, और आगे कुछ रहा तो तीनों लोगों को बस कुछ रहा, कुछ और सरकारी वाह थैंक यू। डॉक्टर की पढ़ाई करेंगी तब मैं डॉक्टर बनेंगी। वो डॉक्टर का नहीं, अरे तो वो डॉक्टर मतलब डॉक्टर शुभ्रा। अच्छा हम कलेक्टर पढ़ाई कर रहे हैं भाई। इधर आइए कलेक्टर की थोड़ी ना पढ़ाई कर रहे हैं। वो का बनेंगी एकदम सोच समझ दरोगा बनेंगी। अरे दरोगा शूट कर रहा है। सरकारी नौकरी, सबको सरकारी नौकरी मिल रहा है यार। सलामत रहे, हमारी नौकरी लग जाएगी। इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी कर ले, तुम्हारे इमेजिनेशन पे दरोगा बाबू पर्सनालिटी दरोगा बाबू पर्सनालिटी पे मैच करता है। अरे मेरा लल्ला दरोगा बनेगा। मार पिटाई में आ गया। हाँ जी, ये दोनों बच्चे आसपास घूम रहे थे, तो हम लोगों ने इनसे पूछा कि आप क्या बनी हैं, तो वो बताई, एक बताई कि मैं गंगा मैया बनी हूँ, दूसरी बताई कि मैं यमुना मैया बनी हूँ। और इन लोगों से बातचीत कर रहे थे हम लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि आज हम लोग की ट्रेन भी है। और बाबू मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो सब कुछ इंजॉय कर रही हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं खुश थे। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सिविल लाइन, क्योंकि वहाँ पे भी एक हनुमान जी हैं, उनका भी दर्शन करना है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सिविल लाइन, और सिविल लाइन के पास मंदिर जो है वहाँ पे हम लोग आ गए दर्शन करने के लिए। जो लोग प्रयागराज में रहते हैं या फिर यहाँ पे आ चुके हैं, उनको इस मंदिर के बारे में ज़रूर पता होगा। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिला, ईज़िली दर्शन हो गया हम लोगों का।
और दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग को लेट हो रहा था, सो हम लोग निकल गए रूम पे। और शुभ्रा बता रही थी कि यहाँ पे सिविल लाइन के पास में ही बाटी चोखा बहुत अच्छा देते हैं भैया। सो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग उसको पैक करवा के फिर रूम पे चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग उसको खाएंगे तो टाइम लगेगा। सो हम लोगों ने उसको पैक करवा लिया और हम लोग निकल गए। हाँ जी, मिली हमारी डॉग लवर से। और शुभ्रा के घर में ऑलरेडी 4-5 डॉगीज़ हैं, और जितने आप शुभ्रा के कॉलोनी के डॉगी हैं उन लोग को ये मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम ये लोग फ़ीड कराते हैं। मीन्स मैं बोलूँ तो 30-40 जितने डॉगीज़ हैं उनको फ़ीड कराना बहुत बड़ी बात होती है, और डेली बेसिस पे। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी डॉग पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो बाइट ना कर ले। बाकी हम लोग आ गए थे रूम पे, और अब हम लोग के निकलने का टाइम हो गया है। हाँ जी, हम लोग पहुँच गए प्रयागराज स्टेशन, और अब हम लोग की कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है। तो हम लोग लकीली बहुत टाइम पे पहुँचे हैं, और जब हम लोग स्टेशन पे पहुँचे हम लोग की ट्रेन भी आ गई। हाँ जी, पहुँच गए हम लोग अपने स्टेशन पे, और बाबू मेरी सो गई हैं, क्योंकि रात का टाइम हो गया था और ये उनके सोने का टाइम है। तो कहीं भी रहती हैं वो अपने टाइम पे सो जाती हैं। सो मैं उनको केयरफुली लेके जा रही थी, और देखा जाए तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। हस्बैंड लगेज लिए हुए थे और मैं बाबू को ली थी। सो वो मेरे से बोल रहे थे कि बाबू को दे दीजिए, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि वो लगेज भी ले बाबू को ले, तो ये ज़्यादा ही हो जाएगा। देन मैंने बोला कि नहीं, मैं बाबू को लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड ने ऑटो बुक किया और हम लोग निकल गए घर के तरफ। और इसके आगे का वीडियो मुझे बनाने का हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं बस सोच रही थी कि घर पहुँचूँ और आराम से सोऊं। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।